बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन सैयद है और मैं नेशनल आइडिया बैंक का फाउंडर हूँ। बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलके इसको स्टार्ट किया था। और लास्ट ईयर जैसा कि आपको मालूम है फरवरी में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया था और उसके बाद हमने लास्ट ईयर NID 2021 कंडक्ट किया था, जिसमें तकरीबन 2100 आइडियाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान से जमा हुए। तो हमने बेसिकली पहले सिटी लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे ये कंडक्ट किए कॉम्पिटिशन्स और उसके रिजल्ट में जनवरी 2022 में 27 तारीख को हमारा नेशनल प्राइज़ का इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें हमारे सारे प्राइज़ विनर्स जो हैं वो आए और दूसरे लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट वेरी वेल एंड थैंक्स टू द होल टीम, जिसमें सर सैयद यूनिवर्सिटी है, एस्पायर पाकिस्तान है, जिसमें आइडियाजिस्ट की टीम है, जिसके अंदर हमारे तमाम पार्टनर्स हैं जो इंटरनेशनली और नेशनली मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, इग्नाइट है और प्रेसिडेंट का ऑफिस ख़ास तौर पे सब लोगों ने कोऑपरेट किया। तो हमने लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया। जाहिर है लास्ट ईयर पहली दफ़ा था तो कुछ चीज़ें हमसे सही नहीं हुई और अब इस साल हमारी कोशिश है कि हम बेहतर करें। तो उस बेहतरी में सबसे अहम जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं वो ये कि हमने ये जो आइडिया सबमिशन है वो ज़्यादा अर्ली स्टार्ट कर दिया है ताकि बाकी का प्रोसेस जो है सब लोगों के लिए आराम से हो सके। आज की जो हमारी इवेंट है इसका मकसद आप लोगों को ये बताना है कि आप अपने आइडियाज़ कैसे सबमिट करेंगे नेशनल आइडिया बैंक में। और ये एक सीरीज़ है जिसमें ये पहली इवेंट है और इंशाल्लाह इसके आगे वाली इवेंट के अंदर और टॉपिक्स हम इसी के हवाले से कवर करेंगे और साथ में मज़ीद लोगों को बताते जाएंगे कि किस तरीके से आपने अपने आइडियाज़ को नेशनल आइडिया बैंक में सबमिट करना है और विनिंग आइडियाज़ बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों के दिल में, अपने दिमाग में आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं और आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप आराम से सोच समझ के अपने आइडियाज़ को नेशनल आइडिया बैंक। पहले मैं आपको बिल्कुल ज़रा सा इसके बारे में बैकग्राउंड, बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 मिनट के अंदर ही कोशिश करूँगा कि इसको बताया जा सके। 2020 के अंदर आई वॉज पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स टीम, जिसमें हमारा मकसद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से पाकिस्तान के फ्यूचर को देखना था एंड आई लेड द टीम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके अंदर हमने बेसिकली वी वेंट थ्रू द होल इकोसिस्टम इन पाकिस्तान और उसकी बेस के ऊपर हमने एक प्रपोज विजन प्रेसिडेंट ऑफिस को प्रोवाइड की, जो कि फिर प्रेसिडेंट ऑफिस ने अडॉप्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट वाज फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इकोसिस्टम दैट फॉस्टर्स साइंटिफिक रिसर्च, कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू हेल्प ग्रोइंग द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इन पाकिस्तान। अब ये बेसिकली प्रेसिडेंट की विजन इस ग्रुप के थ्रू जो आई, उसमें आइडियाज़ के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया है, लेकिन इवन जस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ इटसेल्फ, तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ को रिकग्नाइज किया जा सके। सो दैट गेव बर्थ टू नेशनल आइडिया बैंक। नेशनल आइडिया बैंक इज एन आइडियाज कॉम्पिटिशन जिसमें कुछ आइडियाज जो हैं जीतेंगे, लेकिन हर आइडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है और जीना या ना जीना इस बात का ज़ामिन नहीं है कि आगे कामयाब होगा या नहीं होगा। तो अगर आप लोग अपने आइडियाज को आगे लेकर आएं और आप जीत ना पाए किसी भी वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है। इसके 3 लेवल्स हैं, बिल्कुल सुपर लीग की तरह, जैसे क्रिकेट का होता है। सिटी लेवल के ऊपर है, हमारी सिटी की कंपटीशन है, फिर प्रोविंशियल लेवल पर है, जो सिटी से जीत के आएंगे वो प्रोविंस में आएंगे और उसके बाद नेशनल लेवल पर है। तो ये 3 लेवल्स हैं जिसके अंदर ये कंपटीशन है।
वेरी क्विकली इसका जो स्केड्यूल इस साल का है 2022 का, तो जुलाई 1 से अगस्त 29 तक तो आइडिया सबमिट कर सकते हैं। लास्ट आइडिया सबमिशन की अगस्त 29 है। तो बहुत टाइम है आपके पास, आराम से प्लान करके काम करें। अक्टूबर 29 से नवंबर 29 तक सिटी लेवल कंपटीशन होंगे, और ये जो एक महीना बीच का है इसके अंदर हम सारा वगैरह और इनिशियल इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज हम करेंगे। उसके बाद प्रोविंशियल कंपटीशन नवंबर 10 से दिसंबर 13 तक होंगे, और दिसंबर 17 से दिसंबर 30 तक नेशनल कंपटीशन होंगे, और फाइनल जो है वो जनवरी 28 2023 इसमें फिर हमारा फाइनल अवार्ड का इवेंट होगा। तो ये हमारा ओवरऑल स्केड्यूल है, ये आप अपने सामने रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। इस साल जो हम मुख्तलिफ शहर हमने चूज किए उसमें बलूचिस्तान में कोयटा है, KPK में पेशावर और स्वात है, पंजाब में बहावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान है, और सिंध में हैदराबाद और कराची को हमने लास्ट टाइम कराची से बहुत सारे आइडियाज आए थे तो हमने कराची को 2 अलग सिटीज के अंदर मैनेज करने के लिए डिवाइड कर दिया है, कराची ईस्ट एंड कराची वेस्ट। तो ये टोटल हमारे सिटीज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन सिटीज में नहीं रहते हैं वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो बिल्कुल कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। उनको सिर्फ अपने से क्लोजेस्ट शहर को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप बहावलपुर के पास रहते हैं तो बहावलपुर सेलेक्ट कर लें, स्वात के पास रहते हैं तो स्वात सेलेक्ट कर लें, कोयटा के पास रहते हैं तो कोयटा सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह आप अपने क्लोजेस्ट सिटी को पिक करें ताकि आप उस सिटी के साथ रिलेट भी कर सकें और उस सिटी से आप उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। लेकिन सारे पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हों, वो इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सैड ना हो कि अगर आपके शहर का नाम नहीं है इसमें, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम और शहर ऐड करते जाएंगे। इस साल प्राइजेस में कुछ एडिशन चीजें हैं। एक तो ये कि पिछले साल से बढ़ा के प्राइजेस की रकम हम 3 मिलियन से ऊपर चाह रहे हैं, और अगर हमारी इस साल की स्पॉन्सरशिप्स जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हों तो उम्मीद ये है कि शायद ये रकम और भी बढ़ जाए। उसके अलावा एक्सक्लूसिव टाइम आपको मेंटोर्स के साथ, लीडर्स के साथ क्या कहते हैं मिलेगा, जो विनर्स होंगे उनके लिए स्पेशली। आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म जो आइडियाजिस्ट है उन्होंने फ्री इंक्यूबेशन ऑफर की पार्टिसिपेंट्स को, और एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो हमारा कैंप है जिसमें मेंटरिंग का प्रोग्राम है वो सारा आपको उसके ऊपर भी एक्सेस होगा विनर्स को, और हमारा जो एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क जो हमने इस साल स्टार्ट किया है उसके ऊपर भी आपको एक्सेस होगा जो विनिंग आइडियाज हैं। तो अच्छी खासी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास आइडिया अच्छा हो, आप खुद डिटरमिन हो, आपके पास अच्छी टीम हो, आपके पास अच्छा प्लान हो तो, और अच्छा एग्जीक्यूशन आप करना जानते हो, तो कोई वजह नहीं है कि आपका आइडिया सक्सेसफुल ना हो। बिफोर वी स्टार्ट मैं चाह रहा हूं कि आप सिंपली ये लिंक्स जो हैं वो देख लें, इनको ज्वाइन कर लें ताकि आप अप टू डेट रहें। तो फेसबुक के ऊपर हमारा नेशनल आइडिया बैंक के नाम से हमारा पेज है, तो उसको ज़रूर लाइक करें, उसको फॉलो करें। ट्विटर के ऊपर आइडिया बैंक NIB के नाम से हमारा हैंडल है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स के अंदर अपने जो आपके अपने ईमेल के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें no-reply@nibpk.org अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लें ज़रूरी, ताकि अगर आपको कोई मैसेज आए तो आप मिस ना करें। इसी तरह no-reply@ideagist.com को ऐड कर लें, उसका प्लेटफॉर्म जिसने किया है उसको प्रॉब्लम ना हो और वो मैसेजेस आपके पास आते हैं। इसके अलावा एस्पायर पाकिस्तान जो ग्लोबल होस्ट है नेशनल आइडिया बैंक की, उनका जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर सारी वीडियोस जितनी भी आएंगी वो सब की सब अवेलेबल होंगी, ये वीडियो भी अवेलेबल होगी। तो आप प्लीज उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में आप किसी वीडियो को मिस ना करें। ओके, दूसरा पार्ट मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर विनिंग आइडियाज कहाँ हैं, और जाहिर है कि आप सब लोग चाहते होंगे कि आपके आइडियाज विनिंग हो। तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा नहीं, और ये कोई बहुत ट्रेनिंग सेशन नहीं है जिसमें हम कोई बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे। वेयर आर द विनिंग आइडियाज? जो गुड आइडिया, तो जो मैं चाह रहा हूं कि आपको गुड आइडियाज
क्या हैं, उनके ऊपर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है, और गुड बिजनेस आइडियाज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके हवाले से सबसे पहले जो आइडियाज हैं वो ऑल अराउंड अस हैं, आइडियाज की कोई कमी नहीं। आप आज जो आपने प्रॉब्लम फेस की है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। इस हफ्ते आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, उसके पीछे एक आइडिया छुपा हुआ है। सोचें कि कल क्या होने वाला है, उसके पीछे एक आइडिया छुपा हुआ है। यदि आपने जो प्रॉब्लम आज फेस की या इस हफ्ते फेस की या इस महीने फेस की जिसने आपको बहुत तंग किया, उसके पीछे भी एक आइडिया है। और जो आप सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल में होने वाला है, उसके पीछे भी एक आइडिया है। आप ये देखें कि दुनिया में क्या बदल रहा है, जहां चीजें बदल रही हैं वहां पे भी आइडियाज हैं। कहां इंसान की नॉलेज बिल्कुल एज के ऊपर है, यानी उससे आगे इंसान को नहीं पता, जहां इंसान को जिससे आगे नहीं पता वहां आइडियाज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि थोड़ा सा दिन में ख्वाब देखें और मुस्तकबिल के बारे में सोचें। और डे ड्रीम इज गुड फॉर थिंकिंग इनोवेटिव आइडियाज, तो प्लीज आप जरूर डे ड्रीम करें। इतना ज्यादा रियलिटी से बाहर ना चले जाएं कि वापस ना आ सकें, लेकिन ये कि थिंक अबाउट बिग आइडियाज, लेकिन हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, कदम जमीन के ऊपर हों और जो आइडियाज हों वो बुलंद हों, उनकी विजन बड़ी हो। अच्छे आइडियाज क्या होते हैं? सिंपली अगर आप किसी भी आइडिया के बारे में सोचें तो वो किसी की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, किसी के काम को बेहतर बना सकते हैं, किसी की प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, किसी की सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, किसी के टाइम बचा सकते हैं, किसी के पैसे बचा सकते हैं, किसी के दर्द को कम कर सकते हैं, या किसी कोई चीज गेन कर सकते हैं, किसी को एडवांटेज दे सकते हैं। ये गुड आइडियाज हैं। तो अगर आप जो प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू किया, की जिंदगी बेहतर हो सकती है, दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि वो कितने ज्यादा लोग उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कितने ज्यादा लोग उस आइडिया के आपके जो है सब्सक्राइबर या कस्टमर बन सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, बैंक ने लास्ट ईयर 6 सेक्टर्स सेलेक्ट किए थे लास्ट ईयर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन सेक्टर्स हमने जरूर सेलेक्ट किए कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्चुअली इट शुड बी ट्रांसपोर्टेशन, आई डोंट नो व्हाई इट इज ऑटोमोटिव। बहरहाल, तो ये हमारा क्या कहते हैं अपना सेक्टर्स का की लिस्ट है, और इसमें आपने है वो सेक्टर के अंदर ही लेकर आने। सर इसमें एनर्जी नहीं है जी? एनर्जी हेलो, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एनर्जी, so the best way to submit ideas, number 1, 3 चीजें हैं, प्रिपेयर, सबमिट एंड वेट। ये तीनों चीजें आपने फॉलो करनी है। प्रिपेयर का मतलब ये है कि आपने आइडिया सबमिट कराने से पहले तैयारी मुकम्मल कर लें, जल्दबाजी में ना करें कि बस मुझे जल्द से जल्द आइडिया सबमिट कराना है। जल्दी से सबमिट कराने का आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आप आज आइडिया सबमिट करा देंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता है। हमारा सर्वर क्रैश हो गया, आपका इंटरनेट खत्म हो गया, लाइट चली गई, 50,000 चीजें। डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, बट डोंट रश इन सबमिटिंग योर आइडिया। सो प्रिपेयर इज इंपॉर्टेंट। फिर सबमिट करें अपने आइडिया को, और फिर इंतजार करें सितंबर के पहले हफ्ते का, जब हम इनकी वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप जो है अपना जो है परेशान ना हो। अगर आपका आइडिया सबमिट होगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगी, अगर आपके पास ईमेल नहीं आई है तो अपना जंक फोल्डर चेक कीजिएगा।
अगर आपने no-reply@nidpk.org को ऐड कर दिया है तो कोई रीजन नहीं है आपके पास वो ईमेल नहीं आए, ठीक है। तो प्लीज आप अपने मेल बॉक्स को अच्छे से चेक कीजिएगा। आपका आइडिया सबमिट होगा तो आपको पता पड़ जाएगा और उसके बाद आप इंतजार करें। अच्छा, अब प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। प्रिपरेशन के हवाले से बेसिकली अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो लिटरली यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन में क्या करना है, सबसे पहले आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या गूगल डॉक का एक डॉक्यूमेंट बना स्टार्ट करना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी एंट्री के अंदर उन सबको उस डॉक्यूमेंट में डाल दें। और मेरे ख्याल में अपना शहजाना ये अच्छा होगा कि हम एक या काफा अगर इस कॉल में है कि हम एक वर्ड के डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट बना दें। लास्ट ईयर भी हमने बनाई थी, तो लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर सारे सवाल लिखे हुए। उसके बाद हर सवाल के चॉइसेस को रिसर्च करें एंड यू शुड नो कि आपने क्या जवाब देना है। जैसा मैंने कहा कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डे बट डोंट हेस्ट इन सबमिटिंग योर आइडिया। और अपनी प्रेजेंटेशन जजेस के लिए जो प्रिपेयर करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर फोकस करके करें ताकि जजेस की समझ में आ सके कि जिस चीज पे उन्होंने स्कोर करना है उस चीज के ऊपर आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रिपरेशन है, ये चीजें आपने याद रखनी है। चाहे तो इस स्लाइड की तस्वीर लेके रख लें अपने पास, अभी अपने फोन से अभी इसकी तस्वीर ले लें, ये आपको याद रहे कि ये चीजें आपने करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एंट्री होगी कैसे। तो मैं बेसिकली आपको एंट्री करके दिखाऊंगा एक, तो उससे ये फायदा होगा कि आपको एक अच्छी एंट्री नजर आ जाएगी कि एक अच्छी एंट्री कैसे होती है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस। और ओके, आपकी पास स्क्रीन के ऊपर अब मेरा पेज नजर आ रहा होगा क्रोम का, जिसमें नेशनल आइडिया बैंक की एंट्री है, ठीक है। तो मैं एक एक ऑप्शन पे जाऊंगा और आपको दिखाता जाऊंगा। मैंने ये सारे का सारा टाइप करके पहले से सेव कर दिया है। आप भी जब इस फॉर्म के ऊपर काम करेंगे तो आप सेव कर सकते हैं और वापस रिज्यूम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप सेव करेंगे तो वो आपको एक यूआरएल दे देगा और आपसे आपके ईमेल एड्रेस पे भी भेज देगा। तो आप उस यूआरएल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वापस आप अपने फॉर्म पे आ जाएंगे, जितना डेटा आपने टाइप किया हुआ होगा तो वहां पर मौजूद होगा। तो टेक डेज, आपको एक हफ्ता चाहिए, आप एक हफ्ता लें, ओके। तो पहला पेज जो है दे आर सेविंग इट नॉट सबमिटिंग इट। सबमिट करेंगे तो सेव करें, सबमिट नहीं करें जी, दे आर श्योर। बिल्कुल, थैंक यू आजम। तो इसमें पहला पेज जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है। प्लीज मेक श्योर कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं होगी तो एंड के अंदर अगर आपको प्राइज मिलना होगा तो वो शायद ना मिल पाए या उसमें कोई प्रॉब्लम। आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके CNIC के ऊपर है, ठीक है। आपकी जेंडर, आपका ईमेल एड्रेस, मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट है और ये वो ईमेल एड्रेस है जो आप रेगुलरली अपने फोन पर चेक करते हैं। दूसरे ईमेल ना डालें, ये वाला ईमेल डालें जिसको आप चेक करते हैं। अपना एड्रेस डालें, अपना सिटी, अपना प्रोविंस और किस कंट्री में आप रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान, अगर किसी और कंट्री में रहते हैं किसी और कंट्री में। आपका सेल नंबर, ये पाकिस्तान का झंडा आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो उसका आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो। ये स्मार्ट क्या कहते हैं अपना एंट्री। आपने जो लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की थी या जिस यूनिवर्सिटी में आप करंटली इनरोल्ड हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है। अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आपने नहीं अटेंड की है लास्ट, या आपने पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं अटेंड की है,
तो आप नॉट इन द लिस्ट या नन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, कंपनी जो भी है उसका नाम लिखा और आपने ये चेक बॉक्स पे चेक किया कि आई एम अ पाकिस्तानी। अगर ये आप चेक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए प्रोग्राम है। अच्छा, आप यहाँ पर एक सेव एंड रिज्यूम लेटर, जैसे कि डॉक्टर आजम अरस्तु कह रहे थे कि जिस वक्त आप ये काम कर रहे हैं आप सेव करते जाएं और नेक्स्ट पे चलते जाएं। जब आप कंप्लीट कर लें, सबमिट उसी वक्त करें जब आप टोटली श्योर हो। नेक्स्ट पे आगे, नेक्स्ट पे आके आइडिया की इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ये दूसरा पेज है। टोटल 4 पेजेस हैं, वो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आपने प्रिपरेशन सही से की हुई है तो इसको भरने के अंदर 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो जो आइडिया की टीम है उसके लीड का नाम क्या है, किस प्रोविंस से आप अप्लाई कर रहे हैं, और जब आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद नाम सिटीज के आ जाएंगे कि कौन से सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 9 सेक्टर्स में से कोई एक सेक्टर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रीफ अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है आपने। प्रॉब्लम क्या है, अब ये मैं सैंपल के तौर पे आपके लिए एक आइडिया यहां पे डाला है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपनीज ट्राइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। Some of them are really interesting stories, but these stories cannot reach the press and media. The absence of these positive stories means that we end with so much negative press. Wouldn't it be nice if all good stories could be pushed through all channels and at a low cost for the small companies? तो ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की थोड़ी बहुत क्वांटिफिकेशन भी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो समझ में आ रहा है, and it describes a real world problem. उसके बाद what is your idea to solve the problem? इसमें आपने कोई proprietary information नहीं देती, confidential information नहीं देनी, आपने सिर्फ वो information देनी है जो आप publicly share कर सकते हैं. So what is your idea to solve the problem? A good news aggregator that is connected with all news channels. ये solution. ओके जी, किस स्टेज पर हैं कि प्री सीड यानी सिर्फ आइडिया है, सीड यानी प्रोडक्ट बन चुकी है आपकी, कुछ उसके साथ कस्टमर से बातचीत चल रही है या कस्टमर से बातचीत हो है, कुछ ट्रैक्शन की, रिसर्च के आप एक्टिवली उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो रिसर्च की साइड है, अगर वो रिसर्च की साइड है तो पब्लिश हो गई है या नहीं पब्लिश हो गई है, और अगर वो कमर्शियल है तो इज इट एन एक्टिवली ग्रोइंग कंपनी। तो प्री सीड यानी सिर्फ आइडिया, सीड यानी आइडिया प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बना लिया है और कस्टमर्स आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन तो रिसर्च और पब्लिश, और एक्टिवली ग्रोइंग कंपनी, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेज पर हैं। अगेन यू कैन सेव एंड रिज्यूम लेटर। नेक्स्ट, उसके बाद आपने ये सेलेक्ट करना है तीसरे के ऊपर कि इसमें आपको आइडिया की डिटेल देनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको बिल्कुल सही तौर पर जो आप समझते हैं सोच समझ के बताना है। इज योर आइडिया इज कंप्लीटली ओरिजिनल और नॉवल, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, इट्स अ न्यू डिवाइस आइडिया और अ न्यू डिजाइन ऑफ एन एग्जिस्टिंग डिवाइस। आप क्या इज दिस आइडिया, ठीक है ना। तो मैंने जो आइडिया दिया है उसके ऊपर मैंने लिख दिया, इट इज नॉट नॉवल on the global stage, but for Pakistan it is very unique. Our research on 100+ websites from Pakistan did not result in any such service currently being offered in Pakistan. तो अब ये आपको आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको किस तरह जस्टिफाई किया है कि ये एक यूनिक आइडिया है। उसके बाद डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अनमेट नीड और पेन पॉइंट्स। क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन है उसका जिसको आप ये मार्केट करने जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि स्मॉल एंटिटी, एन इंडिविजुअल और अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन पाकिस्तान डज नॉट हैव access to big news outlets or news channels. There are very few news outlets that focus on smaller cities, and it is evident in TV coverage. Our 7 days, 24 hours review of 3 top channels
recorded only 1 hour per day focusing on the average person story. Sorry, 1 hour per week, 1 hour per week per channel. So basically this is the unmet need. This is the pain that this group is going through. What is the market size? According to ifc.org, there are close to 3 million small and medium enterprises in Pakistan, which account for 30% of country's gross domestic product. So that's a huge market, right? आपने अपनी मार्केट बिल्कुल सही से बतानी है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आपका आइडिया किस लेवल पर है, और आप इसमें क्लिक करेंगे तो 3 ही, जस्ट अ पेपर कॉन्सेप्ट, डेवलप प्रोटोटाइप और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी। तो मैं अभी डेवलप प्रोटोटाइप के ऊपर हूं। कंपेटिटिव लैंडस्केप, personal contacts and social networks are the only ways through which people could expect some results, but it is hard to predict if things will go viral on social media without serious network support. तो ये कंपटीशन क्या है? पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल नेटवर्क्स। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन डूइंग नाउ, ठीक है, टीम में कितने मेंबर, सो आप जो के टीम लीड हैं उसमें आपका एक काउंट हो। उसके बाद अगर आपने मजीद टीम मेंबर हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 मेरे ख्याल में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अप टू 5 मेंबर्स। बहरहाल यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रहा। जब आप एक मेंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका रोल, उसका CNIC नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक आपने देनी, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केटिंग प्लान, ये गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो ये एक मैंने शॉर्ट एंड स्वीट, स्टार्ट फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज थ्रूआउट पाकिस्तान टू अट्रैक्ट स्टार्टअप्स एंड रिसर्च स्टोरीज। किस तरह आप मोनेटाइज करेंगे? तो सिंपली पुट, इट्स अ सब्सक्रिप्शन पर न्यूज रिलीज, सो दैट्स हाउ वी विल मोनेटाइज इट। व्हाट इज योर हाई लेवल फाइनेंशियल प्लान? क्योंकि अभी मैं अर्ली स्टेज पर हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज हार्ड टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल प्लान एट दिस स्टेज, विच इज फाइन। आइडेंटिफाई की रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने जो की रिस्क मुझे समझ में आया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुड बी अ रिस्क एंड शैल बी एक्टिवली मॉनिटर्ड, और जो अपॉर्चुनिटी के में मैंने फर्दर एनहांसमेंट ऑफ द सर्विस कैन बी डन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली मैच द फीड विद द आउटलेट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मैंने उसका एक रिस्क मेजर और एक मेजर अपॉर्चुनिटी साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू वांट, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फंडिंग का हेल्प चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए, आपको एक पिक करना है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर यू। इस एक्सपर्ट एडवाइस, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, रेगुलेटरी चेंजेस, किस तरह की सपोर्ट। तो मुझे जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्योंकि मैंने एक टीम मेंबर सेलेक्ट किया था तो ये मुझसे कह रहा है कि उसकी इंफॉर्मेशन दो, तो 0 कर देते। लास्ट पेज पे आगे हम, लास्ट पेज पे जो बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला है कि आपका आइडिया पैटेंटेड या आपका पब्लिश और कॉपीराइटेड है या नहीं। तो पैटेंट, कॉपीराइट, पब्लिश्ड, तो मैं इसको नन ऑफ दी अबव कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप जजेस को प्रोवाइड करना चाहें वो आप दें। और उसके बाद आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल URL। अगर आपको नहीं पता कि आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल URL कैसे क्या कहते हैं अपना देनी है, तो बहुत आसान तरीका है। लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पे जाके अपने प्रोफाइल के नाम के ऊपर क्लिक करें। जब आप प्रोफाइल के नाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। आपकी प्रोफाइल की जो ये URL है, ये आपकी यूनिक URL है। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड पे एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड URL पे क्लिक करेंगे तो इट विल अलाउ यू
कि आप उसको चेंज कर दें। तो ये रही आपकी पब्लिक यूआरएल, और यहाँ पे अगर आप इस बटन पे दबाएं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप अपना नाम के आगे नंबर्स वगैरह अगर आते हैं तो वो रिमूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो अवेलेबल है या नहीं। 12, ये मैंने आपको बोनस टिप दे दी। ओके, तो दिस इज हाउ यू गेट योर प्रोफाइल यूआरएल। उसको कॉपी करके और फिर आप इधर बताते हैं अपने कोई चीज ऐड करनी है, कोई डॉक्यूमेंट ऐड तो आप ऐड कर सकते हैं। मजीद कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है अभी। अच्छा, अब ठीक है? जी हाँ, वो जब स्क्रीन स्क्रॉल होती है ना तो उस वक्त आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो एनीवेज, एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स कि आपने एप्लीकेशन रीड कर ली है, आप सारी प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है, और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आई अंडरस्टैंड कि आई मे बी डिस्क्वालिफाइड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फॉर ओमिटिंग पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, और आप किसी ये भी कंफर्म करते हैं कि कोई सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप सबमिट नहीं कर रहे, और ये भी कि ये आइडिया आप ही का ही है और आप ही की टीम का है, आप किसी और का कॉपी करके अपना आइडिया जो है यहाँ पे नहीं सबमिट कर। और उसके बाद ये कंप्यूटर आपको आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी दिखाएगा, और अगर आप हैप्पी हैं तो आप सबमिट पे क्लिक कर दो। तो मैं इसको सबमिट करता हूं, तो आप देख लें कि सबमिट करने के बाद होगा क्या। सबमिट योर ईयर, मैंने क्लिक किया, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि अच्छा खासा डेटा है। टडा, यहां पे लिखा हुआ आ गया, योर आइडिया इज सबमिटेड, योर डिपॉजिट स्लिप हैज बीन ईमेल्ड टू योर अकाउंट, प्लीज ऑल्सो चेक योर जंक स्पैम फोल्डर इन केस यू डिड नॉट रिसीव इट इन योर इनबॉक्स। और ये सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा आपके पास। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू विल डू इट ऑनलाइन, ठीक है ना? अच्छा जी, let's go back or let me open my PowerPoint again। और अभी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर भी लेंगे, सो डोंट वरी, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आई विल मेक श्योर कि मैं सबके जवाब दूं, ठीक है ना? अच्छा जी, डेडलाइन दोबारा से याद दिला रहा हूं, अगस्त 29, 2022 है। टाइमलाइन दोबारा से याद दिला रहा हूं, 1 जुलाई से 29 अगस्त तक की। कल हमारी कॉल फॉर आइडियाज की लॉन्च इवेंट है, और वो लॉन्च इवेंट कल रात 9 बजे है। कल रात 9 बजे जैसे ही वो इवेंट खत्म होगी तो आप लोग आइडिया सबमिट कर पाएंगे। तो आप जरूर ज्वाइन करें कल रात की इवेंट भी, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लास्ट डे टू सबमिट आइडिया 29 अगस्त है। 29 अक्टूबर से नवंबर 9 तक की आपका सिटी कॉम्पिटिशन्स है। नवंबर 10 से दिसंबर 13 तक प्रोविंशियल हैं। दिसंबर 17 से दिसंबर 30 तक नेशनल है। और नेक्स्ट ईयर जनवरी 28 को जो विनर्स हैं उनको प्राइजेस मिलेंगे। तो ये टोटल हमारी टाइमलाइन है। थैंक यू सो मच। Can I make a comment here? जो भी सवाल आते हैं, एक मैं here to answer the question. Hasan, can I make one comment? 29th August की जो deadline है, yes. It's a hard deadline. The server will stop at midnight. So I would strongly recommend कि तमाम entrepreneurs should have the form almost ready to submit by at least 15 days before that, ताकि वो 1-2 हफ्ते रखे। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम, जैसा बताया हसन साहब ने, सर्वर क्रैश हो, इंटरनेट प्रॉब्लम हो,
It always happens. So please don't wait till 29th. Keep yourself at least 1 week or 2 weeks margin before you. So otherwise, and 29th is a very hard deadline. जी, ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी. बेसिकली डॉक्टर आजम रस्सू आपको वार्न कर रहे हैं कि ये डेट जो है ना यहीं पे ही रहेगी, तो लिहाजा आप लोग इस आसरे में नहीं रहिएगा कि डेट आगे बढ़ जाएगी. ओके, अच्छा जी, सवालात आप लोग पूछ सकते हैं. आइडियल तो ये है कि आप चैट स्क्रीन में टाइप कर दें और हमारी टीम जो है वो उनको पढ़ के सुना देगी, और वैसे आप चाहें तो अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर इसमें हमने अभी इनिशियल तो अप्लाई नहीं करना, बस एट द एंड सबमिशन के टाइम अप्लाई करेंगे. क्या चीज? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने यहाँ पे जस्ट एज एन इनिशियल हमें कोई रिकॉर्ड नहीं देना ना, बस हम अपने आइडिया पे काम करें और बस सबमिट करवा दें. इससे पहले हमें रिक्वेस्ट के लिए तो कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना ना? नहीं, कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल करना आपको. नहीं, रिक्वेस्ट अर्ली रिक्वेस्ट. आपकी आवाज या तो साफ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आया कि अर्ली क्या कह रहे हैं आप? सर ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई फॉर्म तो फिल नहीं करना, या अर्ली रिक्वेस्ट फॉर्म तो फिल नहीं करना इनको? नहीं, कोई नहीं, यही बस फॉर्म है. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर आदिल हुसैन मोबाइल फ्लाम इस्लामाबाद. सर आई हैव अ क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई आइडिया जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है आइडिया की सिलेक्शन का. तो मुझे ये जानना था कि आप लोगों का क्या क्राइटेरिया, क्या आइडिया जो सिलेक्ट होते हैं वो किस बेसिस के ऊपर आइडिया सिलेक्ट होते हैं? काइंडली इसके बारे में आपने नहीं गाइड किया, क्योंकि आपने ये तो बताया कि आइडिया गुड होना चाहिए, प्रॉब्लम अच्छी होनी चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आइडिया सेलेक्ट किया जाता है, तो वो काइंडली अगर आप शेयर कर सकें. Can I take that? एक सेकेंड, मैं ओपन कर रहा हूँ. ये मेरी गलती है, इसमें क्या कहते हैं अपना Scoring criteria. जी. So let me open it up so I can share it on the screen. Okay. असल में ये मुझे ऐड करना था इसमें पावर पॉइंट में, लेकिन मैं भूल गया. जी, आपने सेंड किया था, मैं भूल गया था. एक सेकेंड. सो शेयर स्क्रीन हियर. अच्छा जी, हमारा जो क्राइटेरिया है उसके अंदर, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस, और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही बस देखेंगे आप और बाद में नहीं देखेंगे. आइडिया डेफिनेशन एंड इट्स ओरिजिनलिटी के 10 पॉइंट्स हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आप दे रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, किस तरह आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी क्वांटिफिकेशन क्या है, सिंपल है, हाई लेवल है, उसके 5 पॉइंट्स हैं. मार्केट अपॉर्चुनिटी, आप जो मार्केट का साइज बता रहे हैं वो क्या कहते हैं अपना कितनी है, और क्या रेफरेंस आप ला रहे हैं उस क्वांटिफिकेशन के लिए जो आप क्या कहते हैं बयान कर रहे हैं कि इस मार्केट का साइज इतना है. आइडिया मैच्योरिटी लेवल, कि आप कितना ऊपर हैं, कितना आगे हैं अपने आइडिया की मैच्योरिटी में, जाहिर है उसके उतने ज्यादा पॉइंट हैं, 15 पॉइंट टोटल हैं. कंपेटिटिव लैंडस्केप, आप किस तरह अपने कंपटीशन को बयान करते हैं और किस तरह उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस किस तरह वो क्या कहते हैं अपना एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, तो ये आपको 5 पॉइंट उसके मिलेंगे. टीम एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स के 5 पॉइंट्स, जिसमें आपके की टीम मेंबर्स और उनके रोल्स. हमारी इनकरेजमेंट ये है कि लोग अकेले काम ना कर रहे हो, अपनी टीमें बना के करें, क्योंकि किसी भी आइडिया पे, इनोवेटिव आइडिया पे काम करना अकेले आदमी के लिए मुश्किल होता है. तकरीबन उसकी सारी जो पोटेंशियल है वो लूज कर जाते हैं. तो मार्केटिंग प्लान, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के 10 पॉइंट्स हैं
कि आप कैसे अपना मार्केट करेंगे प्रोडक्ट को, आपका जो बिजनेस मॉडल है उसके 10 पॉइंट्स हैं, आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसके 10 पॉइंट्स हैं, इसके साथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के आपके 5 पॉइंट्स हैं, और आप किस तरह की हेल्प चाह रहे हैं उसके ऊपर 10 पॉइंट्स हैं। डॉक्टर आजम, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, इसका क्या मतलब है कि किस तरह की हेल्प चाह रहे हैं, उसके ऊपर 10 पॉइंट्स हैं, वो कैसे हैं? वो और पॉइंट्स हैं कि मैं बता देता हूं कि आपको बहुत क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किस कदम की मदद चाह रहे हैं, पैसे की मदद चाह रहे हैं या हेल्प की चाह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर पैसे चाह रहे हैं तो कितने पैसे, कब, ताकि इन्वेस्टर से पूछ रहे हैं तो यू हैव टू हैव वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड यू शुड बी एबल टू बैक अप दैट नंबर। तो मुझे $1 मिलियन चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, कब चाहिए, किस और वो पैसे आप क्या करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्वेस्टर वही पूछेगा आपसे। तो इसलिए 10 पॉइंट है वो, ताकि आपकी जितनी थिंकिंग आपकी क्लियर हो वो दूसरों को हेल्प करे। आई वांट टू आस्क वन थिंग। जी, मैंने ये पूछना है कि मेरा जो आइडिया है वो सर्विसेज बेस्ड है, नॉट आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट। यस। और मेरा जो बिजनेस है वो यूएस बेस्ड है, आई मीन कि मेरी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है और वर्क जो है वो आउटसोर्स होता है। तो ये जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं, मुझे इसमें हेल्प इस टाइप की चाहिए कि मुझे यूएस नेशनल पाकिस्तानी पर्सन चाहिए होगा सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। परफेक्ट। सी यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड एग्जैक्टली किस किस्म की आपको हेल्प चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली राइट। आप यू हर एक के पास प्रोडक्ट नहीं होगा, सर्विस होगी। तो ये जिस तरह आपने डिफाइन किया कि यू नो एग्जैक्टली किस किस्म के लोग आपको चाहिए। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं सिर्फ ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप ये ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो फिर आप जजेस के सामने जाएंगे। जब आप जजेस के सामने जाएंगे तो आपको जस्टिफाई करना होगा। तो जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया ना, इतना क्रिस्प क्लियरली एक्सप्लेन किया कि मुझे ये हेल्प चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि अगर आप इतना क्लियरली बता सकें कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करेंगे आप उस हेल्प का, तो जजेस जो हैं इस एरिया के अंदर आपको ज्यादा पॉइंट्स देंगे। Is the clarity of thinking, that is why it is 10 points. Okay sir, thank you so much. One thing more, जो आइडिया पिचिंग होती है उसकी हर आइडिया की एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, और इस जगह पे आप लोगों ने टाइमिंग मेंशन नहीं की कि आइडिया पिचिंग डेट्स भी कोई ऐसा नहीं बताया गया, तो उसकी टाइमिंग वगैरह भी बता दें ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, इसकी भी टाइमलाइन इस सब की आइडिया पिचिंग, वी विल बी गिविंग यू फुल ट्रेनिंग ऑन देम। एसेंशियली वी विल गिव अ टेम्पलेट। ये जो 5-6 ये जो क्राइटेरिया है, each of the criteria will become one chart, so it will be a 5 to 7 minutes presentation per idea. We will give you there will be a lot of training in this process to do that. So but it will be between 5 to 7 minutes, no more. Okay, thank you so much. और उसके लिए हम टेम्पलेट भी देंगे। टेम्पलेट will match very closely to the scoring criteria. You can assume right now 1 chart per scoring criteria. जी, any other question guys? सर, एक क्वेश्चन है कि कैन वी अप्लाई इन मोर देन one sector or more than one ideas? As long as it is unique, same idea could apply more than one idea, but it has to be 2 different ideas, not same idea in 2 sectors. आपके पास अगर 2 different ideas हैं, एक नेशनल रिसोर्सेज में है, एक कंस्ट्रक्शन में है, 2 different ideas, yes you can, but not the same idea in 2 different cases. Administratively it becomes difficult. Call from wireless caller. ओके सर, एक अब्दुल माजिद का क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना आइडिया कहीं पर प्रेजेंट किया था,
तो he also got the prize or something. So वो ये करना चाह रहे हैं, वो सेम आइडिया यहाँ NIB में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इनको प्राइज मिला था वो NIB से नहीं मिला था, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिला था? If it is from say if NIB का प्राइज किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, then they can do it. NIB से नहीं, then they can do it. सिर्फ जो NIB के लास्ट ईयर नेशनल विनर्स हैं वो क्या कहते हैं उन्हीं आइडियाज के लिए दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते, उसके अलावा सब लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर थैंक यू एवरीवन, हम इजाजत लेते हैं। आप लोगों से ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप लोग बाद में भी देख पाएंगे और इंशाल्लाह हम मजीद ट्रेनिंग की काफ़ी सारी इवेंट्स करेंगे, तो स्टे ट्यून। आपको जब हम भेजें तो आप ज़रूर इवेंट्स के लिए रजिस्टर करें। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोगों को मुश्किल होगी। हम चाहते हैं कि जितनी भी इवेंट्स हों हमें पता रहे कि कौन आ रहा है। रजिस्टर जब ही करें जब आपने आना हो, ताकि ये हमें अंदाजा रहे कि कितने लोग शो अप होंगे और हम उसी हिसाब से प्लान करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड लक एवरीवन। एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, सिटी यूनिवर्सिटी से। मैंने BBA मार्केटिंग में अभी ग्रेजुएशन किया है। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन नहीं निकाला, लेकिन मैंने एक जूस बनाया, नेक्टर जूस, जो कि नेस्ले से और स्लाइस से काफी हेल्दी है। तो क्या मुझे अपनी मार्केट का भी पता है, इससे पहले भी मैंने काफी बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं, मुझे पता है कि मेरा कस्टमर कौन है, मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और मतलब मैं जानना चाह रहा था कि क्या इस बेसिस पे मुझे कोई इन्वेस्टर मिल सकता है अगर मैं आइडिया पिच करूं तो? देखिए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो अपना NIB है वो इनोवेटिव आइडियाज के लिए है, ठीक है ना। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी इनोवेशन कर ली है तो ठीक है, नहीं तो अगर सिंपली अगर आप एक नया जूस का क्या कहते हैं अपना रेसिपी लेकर आए हैं जो कोई ऐसी मतलब यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, तो आप नहीं जीत पाएंगे नेशनल आइडिया बैंक में। मेरा जूस काफी हेल्दी है सर। ठीक है, मैं देखें, मेरा तो इसमें मैं जज नहीं हूं और मेरा काम भी नहीं है जज करना। अगर आप समझते हैं कि आपका आइडिया इनोवेटिव है तो आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। शुक्रिया सर, थैंक यू। यू वेलकम। ओके जी सर, थैंक यू जी। एक और क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहे हैं कि हम आइडिया को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं और क्या हम आइडिया को रीसबमिट कर सकते हैं? मॉनिटर कैसे करते हैं, क्या मतलब? मतलब कि वो जो सबमिट कर रहे हैं, एक तो ये कि इनके पास। जी श्योर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने कहीं और से किया है प्राइस, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली इन NIB एंड देन इफ ही गेट प्राइस अगेन, so what will actually getting prize is not the। आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, जरा दोबारा से बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी एक क्वेश्चन हुआ था कि किसी साहब ने कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से प्राइज विन किया है और क्या वो अप्लाई कर सकते हैं NIB में अगेन। तो अगर उन्होंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन से विन कर चुके हैं और अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं आया है, तो उस आइडिया की हैसियत क्या होगी? लाइक अगर NIB से अगेन वो विन कर लेते हैं बट उसको इन रियलिटी में नहीं लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो डज इट मेक सेंस? सो हाउ NIB विल मॉनिटर सच सिनेरियोज? हाँ, बिल्कुल। देखें, आपने NIB के अंदर आइडिया अप्लाई किया, आपने आइडिया सबमिट किया और आपने विन कर लिया, तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप सच्चे हैं अपने आइडिया के साथ तो आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम तो आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, लेकिन प्राइज मनी इस बात से मशरूत नहीं है कि आप उस आइडिया पे काम ही करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वाकई में सीरियसली सिंसियरली एक आइडिया को लेकर आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक पार्ट है।
दूसरा पार्ट ये कि अगर आपने कहीं ऑलरेडी विन किया हुआ है आइडिया को, लेकिन आइडिया बैंक में नहीं किया, तो आप यकीनी तौर पर आइडिया बैंक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू। ओके जी, थैंक्स एवरीवन।